केंद्रीय बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर विपक्ष ने पीएम मोदी को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली। विपक्ष के तमाम नेताओं ने पीएम मोदी के भाषण को जुमला बताते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव से ठीक पहले आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री सदन का उपयोग भाजपा के मंच की तरह कर रहे हैं। सदन में प्रधानमंत्री ऐसे भाषण दे रहे थे मानो मंच पर झूठे चुनावी वादे कर रहे हों। उद्धव शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो यहां तक कह दिया कि मैंने जवाहरलाल नेहरू का इतना बड़ा प्रशंसक कोई और नहीं देखा जितने बड़े प्रधानमंत्री मोदी हैं। पीएम मोदी जितनी बार भी भाषण देते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं। साथ ही कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने पीएम मोदी के भाषण को लेकर कहा कि केंद्रीय बजट सत्र में प्रधानमंत्री सदन में पूरे समय कांग्रेस की आलोचना करते रहे। पीएम के संबोधन में बजट भाषण जैसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला। वहीं उद्धव शिवसेना सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि सदन में भाषण प्रधानमंत्री का होना चाहिए था, लेकिन आज भाजपा के नेता ने सदन का उपयोग चुनावी भाषण के लिए किया है। जिस तरह चुनाव में झूठे वादे किए जाते हैं, वैसे ही अगर संसद में प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा। यही कहूंगी, जो परिस्थितियां तब थी और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरी बात कहूंगी, मैंने इतना बड़ा फैन जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं देखा होगा जितना प्रधानमंत्री जी हैं। जितनी अपने भाषण देते हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ज्यादा बोलते हैं। तो वो हो गए, वो हमारे प्रधानमंत्री थे, जनता ने उनको चुनकर भेजा था। हर बार आप उनकी निंदा करते हैं, आप जनता के उस निर्णय की निंदा करते हैं जिन्होंने उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री बनाकर भेजा। तो मैं फिर से कहूंगी, अपने काम पे ध्यान बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। इसके अलावा भाषण क्या था? पूरे टाइम कांग्रेस की आलोचना नेहरू जी से लगा के और राहुल गांधी और खड़गे जी सबकी आलोचना तो थी उसमें। सिर्फ बाद में वो अपनी योजनाओं के बारे में बोले, शुरू तो कांग्रेस की उसमें बोले और उसमें तमाम ऐसी बातें थी जिसमें खड़गे साहब अपना जवाब देना चाहते थे कि ऐसी बात नहीं है, जैसे वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को तोड़ने की बात हो, तो ऐसी कोई बात ही नहीं। खड़गे साहब ने कहा हमारी जान जीवन इसी पे गया है, देश की एकता के लिए। इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी मारी गई, सब देश की एकता के लिए। हम लोग तो एकता अखंडता के लिए सबसे ज्यादा समर्पित हैं, तो लेकिन उनको बोलने का अवसर नहीं मिला। तो कुल मिला के जो उन्होंने बाद का वो अपनी योजनाओं के बारे में बताया वो ठीक है, राष्ट्रपति का भाषण से जचता है। उसके पहले बाकी ज्यादातर समय तो कांग्रेस की आलोचना थी। प्रधानमंत्री का स्पीच प्रधानमंत्री का होना चाहिए। ये बीजेपी के नेता का स्पीच है और चुनाव का स्पीच है। उसमें सच और झूठ का अगर हम उसमें कोई मायना रखे तो चुनाव में जैसे झूठे वादे किए जाते हैं, झूठ बोला जाता है। संसद में अगर प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे तो कैसा चलेगा? This actually, you know, this is a last session of the parliament. He is making an election speech by using the platform of the parliament. That's all. Very low level, without any truth. He is speaking total lie, blatant lie. When the Prime Minister is speaking a lie, what we can do? That is actually downgrading the position of the Prime Minister. He himself is downgrading the position of the Prime Minister. Only attack on Congress. He can attack Congress. We have no problem. We can attack Congress. But we have to attack with the truth, with the specific statistics. But he is attacking without any truth. Only jumlas. इस राज को चिट्ठी लिखकर किसने दी थी कि हम अंग्रेजों की फौज में भर्ती होंगे? ये कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल पार्टी के संगठन के लोगों ने 1942 में लिखित रूप से दिया था। जो अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो रहे थे, जो देश की आज़ादी को रोक रहे थे, वो उस कांग्रेस को क्या कहेंगे जिसने देश को आज़ादी दिलाई। आज के पूरे भाषण को प्रधानमंत्री जी के, मैं कह सकता हूँ शारीरिक रूप से नहीं, राजनीतिक रूप से ये डाइंग डिक्लेरेशन था मोदी सरकार का। इसमें उन्होंने मान लिया कि 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, हम उसको नहीं बता रहे थे अगले 5 साल में क्या करेंगे। जब 10 साल में नहीं किया तो 5 साल में क्या करेंगे। महंगाई पे बोल नहीं पाए, बेरोजगारी पे बोल नहीं पाए, 1 लाख लोगों की आत्महत्या पे बोल नहीं पाए, कितनी विकास दर रह गई उस पर नहीं बोल पाए, पर कैपिटा इनकम क्या रह गई नहीं बोल पाए। ये भी नहीं बोल पाए कि 2014 में क्या इंटरनेशनल कर्ज था और आज क्या है। इतिहास की पन्ने को थोड़ा देखने के लिए मैं सबको गुजारिश करूंगा, खासकर प्रधानमंत्री जी को। उससे पता चलेगा कि ब्रिटिश कॉलोनियल पावर को देश से खदेड़ने के लिए हजारों लाखों की तादाद में
उस दिन की जो आजादी की लड़ाई में शामिल हुई थी, उन्हीं के बीच एक भी बीजेपी की नेता नहीं थी। आजादी की जंग में जितने लोग शहादत किए थे, फांसी की फंदा मुस्कुराते हुए अपने थे, एक नाम बीजेपी के कोई पूर्वजों के नहीं थे। और इतिहास की पन्नों में यह भी लिखा है कि ब्रिटिश हुकूमत को हमारे हिंदुस्तान में बरकरार रखने के लिए ये सत्तारूढ़ पार्टी जो आज देश चलाते हैं, उनकी पूर्वजों ने ब्रिटिश हुकूमत को समर्थन करते हुए ब्रिटिश हुकूमत को और ताकतवर मजबूत बनाने की पैरवी करते थे। यही इतिहास है।